हाथों और पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन, खास तौर पर 50 की उम्र के बाद। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे ये तो उम्र के साथ होता ही है, और इस पर ध्यान नहीं देते। पर क्या ये सच में सिर्फ उम्र का असर है, या फिर हमारा शरीर हमें कोई जरूरी सिग्नल दे रहा है? चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं कि इन संकेतों का असली मतलब है क्या। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हाथों में चींटियां सी चल रही हैं, या उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई हल्का सा करंट लग गया हो? अगर हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बूढ़े होने की कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह हो सकती हैं। असल में ये जो एहसास है ना, ये कोई मामूली सी परेशानी नहीं है। इसे आप शरीर का एक अलार्म समझिए, एक चेतावनी कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग इसे बुढ़ापे की निशानी मानकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इन दिक्कतों के पीछे जो कारण होते हैं ना, वो किसी भी उम्र में सामने आ सकते हैं, फिर चाहे कोई 25 साल का हो या 70 साल का। तो सवाल उठता है, आखिर इसकी असली वजह है क्या? और कमाल की बात यह है कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही हमें एक ही तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ है शरीर में वात का बढ़ना और दूसरी तरफ है जरूरी विटामिन की कमी। अब ये वात वृद्धि क्या बला है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए जैसे किसी मशीन में तेल कम हो जाए तो उसके पुर्जे आपस में घिसने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। ठीक वैसे ही आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारे शरीर में अंदर से रूखापन और सूखापन बढ़ जाता है, तो यही बढ़ा हुआ वात हमारी नसों पर असर डालता है और फिर हमें झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि मॉडर्न साइंस भी घूम फिरकर इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो कहते हैं नसों की कमजोरी, विटामिन B12 और मैग्नीशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी, शरीर में खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होना, या फिर लंबे वक्त से चला आ रहा डायबिटीज और ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना, ये सारी वजहें मिलकर वही हाल पैदा करती हैं जिसे आयुर्वेद वात वृद्धि का नाम देता है। चलिए, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान बड़ी बड़ी दवाइयों से पहले हमारी रोज की दो बहुत ही सिंपल आदतों में छिपा है। एक है हमारी चाय और दूसरी है हमारी सांस। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका हल हमारी रोज की एक कप चाय से शुरू हो सकता है। बस फर्क इतना है कि अगर हम चाय को सही तरीके से बनाएं, तो वो हमारी नसों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्हें ताकत दे सकती है, उन्हें पोषण दे सकती है। तो कैसे बनेगी ये खास चाय? इसमें बस 3 चीजें डालनी है। सबसे पहली चीज है सौंठ, यानी सूखी हुई अदरक, बस आधी चुटकी। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और नसों को अंदर से गर्माहट देती है। दूसरी चीज है 1 या 2 इलायची, जो नसों को शांत करती है। और तीसरी चीज है दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त। लेकिन रुकिए, इस चाय को बनाते और पीते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। चाय में दूध और चीनी जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि ज्यादा चीनी नसों में सूजन पैदा करती है, उन्हें और कमजोर बनाती है। दिन में बस 1 या 2 कप ही पीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और अगर और भी अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो रोज के खाने में भीगे हुए बादाम और अलसी के बीज भी शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं समाधान के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, हमारी सांसें, यानी प्राणायाम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी नसों तक खून और ऑक्सीजन का बहाव थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में सांस लेने की सही एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम सर्कुलेशन और नसों की सेहत में एक चमत्कारी सुधार ला सकता है। सबसे पहला और सबसे सुरक्षित प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक खून के बहाव को जबरदस्त तरीके से सुधारता है। और जब खून का दौरा ठीक होता है तो हाथों पैरों की झंझनाहट धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया है जिन्हें झंझनाहट के साथ साथ थोड़ी घबराहट या बेचैनी भी होती है। ये नसों को एकदम गहराई से शांत करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने में भी मदद करता है। और तीसरा है कपालभाति। ये शरीर के लिए एक तरह का डिटॉक्स है जो जहरीली चीजों को बाहर निकालकर मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, जिससे नसों पर दबाव कम होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। ये एक पावरफुल क्रिया है, इसलिए 50 की उम्र के बाद इसे बहुत ही आराम से और बिना किसी जोर जबरदस्ती के करना चाहिए। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके आसान से समाधान भी देखें।
अब फटाफट सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना है? सबसे पहली और बड़ी बात, झंझनाहट उम्र का असर नहीं, शरीर का एक जरूरी सिग्नल है। दूसरी बात, इसकी जड़ में अक्सर पोषण की कमी और खराब ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसे हम वात बढ़ना भी कहते हैं। और तीसरी बात, एक सिंपल सी चाय और रोज के कुछ मिनट का प्राणायाम हमारी नसों तक वो जरूरी पोषण और ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि सेहत में बड़े बदलाव हमेशा छोटी छोटी और लगातार अपनाए गई अच्छी आदतों से ही आते हैं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ये कोई मजाक नहीं है। अगर इन उपायों को आजमाने के बाद भी ये दिक्कतें बनी रहती हैं तो प्लीज डॉक्टर से जरूर मिलिए। खास तौर पर अपना विटामिन B12 और ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करवाइए। ये घरेलू उपाय आपकी मदद के लिए हैं, ये डॉक्टरी सलाह का कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर आने वाली बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं? शायद सही समय पर मिली सही जानकारी किसी भी महंगी दवा से ज्यादा कीमती और असरदार हो सकती है।